Hello dear students, myself Ajay Lakhina, Faculty Mathematics, L&D Career Institute चंडीगढ़। लास्ट क्लास में हमने इनइक्वालिटीज़ के बारे में बिल्कुल बेसिक से थोड़ी सी चीज़ें करी थी हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। अभी मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहूँगा और धीरे धीरे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा उसके ऊपर बेस, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। अभी मैं थोड़ा सा पहले इसका एक ज्योमेट्रिकल आपको सिग्निफिकेंस सिखा देता हूँ, ठीक है। ज्योमेट्री से हम लोग इसको कैसे भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कैसे दो पॉजिटिव नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है बेटे। तो हमने क्या किया, मान लेते हैं दिस पी क्यू इज़ अ डायमीटर। पी क्यू बेटा एक डायमीटर है हमारे पास और एक परपेंडिकुलर कोड है बेटा हमारे पास। एक कोड है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, लेट ए बी इज़ अ कोड विच इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू एट अ पॉइंट एम। हमने क्या किया, मान लेते हैं लेट दिस लेंथ इज़ गिवन टू बी स्मॉल ए। मैंने क्या बोला, लेट पी एम इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड एम क्यू इज इक्वल टू स्मॉल पी। ये वाली जो लेंथ है वो बी के बराबर है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है बेटे। सो जो इसकी रेडियस है पी क्यू, जो डायमीटर है, डायमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी के बराबर। जो इसकी रेडियस है, अगर मैं ओ ए के बारे में अगर बात करूँ तो ओ ए जो इसकी रेडियस अगर होएगी तो वो हाफ ऑफ पी क्यू हो जाएगा हमारे पास, विच इज़ द रेडियस दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, ठीक है बेटे। आप सभी को मालूम होगा किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी दो कोड्स इंटरनली या एक्सटर्नली अगर कट करती हैं तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि पी एम इन टू एम क्यू इज इक्वल टू ए एम इन टू एम बी, ठीक है। और क्योंकि पी क्यू डायमीटर है और डायमीटर अगर किसी कोड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर अगर होता है तो इसका मतलब क्या है, कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी ए एम और एम बी दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा लेट दिस बी इक्वल टू एक्स, इसको हमने एक्स और एक्स मान लिया, ठीक है बेटे। या नहीं, तो पी एम का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास स्मॉल ए, एम क्यू का मतलब बी, एक्स इंटू एक्स का मतलब एक्स का स्क्वायर आ गया बेटे। ये तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, रूट ए बी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक्स है हमारे पास, यानी कि जो ए एम है, ए एम जो लेंथ है हमारे पास, ए एम इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पी एम एंड एम क्यू, ठीक है। जो मेरी जो लेंथ है ए एम जो है वो हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन होगी ए और बी का। ओ ए किसके बराबर है हमारे पास, ओ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, दैट इज द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। आप ध्यान से देखेंगे कि इस ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर, इन ट्रायंगल ओ ए एम के अंदर हमने क्या देखा कि ओ ए जो है वो हमारे पास ए एम से बड़ा है। ओ ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू। यहाँ ए एम लेंथ है बेटा, अर्थमेटिक में नहीं है, याद रखिएगा। ए एम बाई चांस कोड की लेंथ है हमारे पास, नोटेशन वो हो गई है, ठीक है। तो ओ ए इज़ ए प्लस बी बाई टू और ए एम क्या हो जाएगा हमारे पास, इज़ ग्रेटर देन एक्स है हमारे पास। हाइपोटेन्यूज जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, वो सभी हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड आ जाएगी हमारे पास। तो ए प्लस बी बाई टू इज़ ग्रेटर देन एक्स, दैट इज़ ए प्लस बी बाई टू एक्स से बड़ा है, यानी कि रूट ए बी से बड़ा है। मज़ेदार चीज़ क्या है कि अगर ये हमारे पास, अगर ये वाली कोड फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाए, अभी जो कोड ये ए बी यहाँ पर है, जब ये वाली कोड मान लेते हैं कि अगर ए वाला पॉइंट मूव कर रहा होता यहाँ पर अगर आ जाता, जब ए बी वाली कोड यहाँ पर अगर आ जाए, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए बी वाली कोड अगर डायमीटर दूसरा डायमीटर हो जाता परपेंडिकुलर, उस केस में क्या होता है, ए और बी बराबर हो जाते, ठीक है ना बेटे। उस केस में ए और बी बराबर हो जाएंगे। उसमें जो ये वाली लेंथ है ए एम, ये लेंथ बढ़ती बढ़ती चलती यहाँ जाएगी तो ये इसके बराबर हो जाएगी, रेडियस और दोनों बराबर हो जाएंगे ना बेटे हमारे पास, ठीक है कि नहीं। यानी कि जब ए वाला पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, जब यहाँ पर अगर आ जाए मूव होकर, यानी दूसरा वाला डायमीटर अगर हो जाएगा हमारे पास, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यानी ए जो है वो बी के बराबर हो जाएगा। उस केस में ओ ए जो है वो ओ ए और ए एम भी बराबर हो जाएंगे हमारे पास, यानी अर्थमेटिक मीन जो है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये भी हमारे पास हो जाएगा कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, आप कह सकते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन अर्थमेटिक मीन जो होता है हमारे पास दो नंबर्स का, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ठीक है बेटे, समझ आए। अभी मैं कुछ एक दो चीज़ आपको और इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। एक टर्म होती है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। ए और बी अगर दो नंबर हैं तो इसको हम आर एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दो नंबर अगर हैं हमारे पास, ए और बी अगर पॉजिटिव नंबर्स अगर हैं हमारे पास, तो इसका रूट मीन स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब देखते हैं कि रूट मीन स्क्वायर जो है वो अर्थमेटिक मीन से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन देखा, ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने स्क्वायरिंग कर ली बेसिकली, रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया और अर्थमेटिक मीन का भी स्क्वायर कर लिया, ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर,
ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो व्हाट वी गेट इज़, बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे को ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि ये रूट मीन स्क्वायर जो है वो अर्थमेटिक मीन से बड़ा या बराबर आता है। ठीक है, तो कैसे आता है उसी को देखने के लिए हमने क्या किया, इसकी स्क्वायरिंग करके देखी। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस में ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 हो जाएगा बेटा ये। तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4 से हमने एलसीएम ले लिया इसका, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ब्रैकेट को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन 4 आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4। और दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस एक्सप्रेशन इज, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 4 भी पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस में ए प्लस बी अपॉन में 2 का जो होल स्क्वायर है, दिस एक्सप्रेशन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 जो है, दिस एक्सप्रेशन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, यानी कि रूट मीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू देयर अर्थमेटिक मीन। ठीक है बेटे, कुछ बातें मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इफ़ ए एक्स बी यू कैन से एस आर इन एच पी स्टैंड फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो हो जाएंगे हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, दैट इज़ 1/x प्लस 1/b 1/a 1/x प्लस और 1/a 1/x 1/b आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटे, समझ आए कि अगर ए एक्स भी अगर हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब होता है कि इसके जो रेसिप्रोकल हैं वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, 1/x माइनस 1/a। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है, सभी टर्म्स का डिफरेंस बराबर आएगा, तो हमने वही यूज़ किया कि 1/x माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/x। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास, 1/x प्लस 1/x हमारे पास आया 1/a प्लस 1/b। ठीक है, तो 2/x किसके बराबर हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b। प्रैक्टिकली देखा जाए x इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन, यानी कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 1/x किसके बराबर आएगा हमारे पास, 1/x आ जाएगा 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2, वेयर x इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। ठीक है बेटे, मैं ये कहना चाहता हूँ, दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन हमारे पास a प्लस बी बाई 2 होता है, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन रूट ए भी होता है हमारे पास, और दो नंबर का जो हार्मोनिक मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर मैं h से रिप्रेजेंट करता हूँ, मान लेते हैं h इज़ द हार्मोनिक मीन, h इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। ठीक है, तो क्या होता है, 1/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2, दिस इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन। थोड़ा सा अगर आप चाहें इसको सिंप्लीफाई करना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी अपॉन 2ab आ जाएगा बेटे। तो अगर आप हार्मोनिक मीन को ऐसे देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 2ab अपॉन में a प्लस बी, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। ठीक है बेटे, समझ आए। मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर 3 नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स यू कैन से, ठीक है, 1/h जो हार्मोनिक मीन है ये क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ABC अगर 3 नंबर्स अगर हैं हमारे पास तो इनका हार्मोनिक मीन हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही 4n नंबर्स यू कैन से, 4n नंबर्स
लेट द नंबर्स बी A1 A2 अप टू सो ऑन AN। इनका जो हार्मोनिक मीन है हमारे पास, ठीक है बेटे, इनका जो हार्मोनिक मीन है हमारे पास H, ये हो जाएगा याद रखना ये रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/H इज इक्वल टू 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN डिवाइडेड बाई N आएगा बेटे, ठीक है, समझ आए। दिस इज़ द हार्मोनिक मीन। ठीक है बच्चे, मैं कुछ बातें बता देना चाह रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक मीन जो होता है दो नंबर्स का, अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी टू नंबर्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि हमारे पास आया था कि a प्लस b/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रूट AB। दो नंबर्स का, तीन नंबर्स का, n नंबर्स का, सबके लिए हमने प्रूफ किया था। अभी मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं a को रिप्लेस कर देता हूँ 1/a से और b को रिप्लेस कर देता हूँ 1/b से, तो ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज़ 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/रूट AB हो जाएगा। ये आपको मैं ऐसे समझाऊँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज़ रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1/a इंटू 1/b हो जाएगा। देखा जाए तो ये क्या है हमारे पास 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/रूट AB हो गया बेटे। ये अभी मैंने बताया था कि 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2, ध्यान से देखिएगा ये रिजल्ट, ये हमने डराइव किया था ये, ठीक है ना बेटे। ये जो रिजल्ट है हमारे पास 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, 1/h के बराबर, ठीक है बेटे। इसका हम लोग यूज़ करते हैं। देखो जब मैंने क्या बोला, ये रिजल्ट हमारे पास आया है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ 1/h इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/g, g इज़ द ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका मतलब क्या है, g इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h। यानी कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें हमारे को ये नज़र आ रहा है बेटा, रूट मीन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसमें हमारे को नज़र आ रहा है ये। वैसे बता देना चाहता हूँ कि a और b में से अगर a बड़ा है फॉर एग्जांपल, तो ये बेसिकली ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। ये a और b दो नंबर्स अगर हमारे पास हैं, देन a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसका भी प्रूफ बड़े आराम से हो जाता है कि a, इसका भी हमने क्या बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगा ये भी हमारे पास, कि अगर a और b में से अगर मैक्सिमम जो नंबर है अगर वो हमारे पास a है, ठीक है, तो a तो b से बड़ा है, तो इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा बेटे, ठीक है ना। दोनों में हमने a स्क्वायर ऐड कर दिया तो 2a स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। a स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो और a इज़ ग्रेटर देन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। और हार्मोनिक मीन b से बड़ा हो जाएगा हमारे पास आराम से, वो भी बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चे, समझ आया। तो हम लोग इसको अभी कुछ ज्योमेट्रिकल इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। इन सभी इनइक्वालिटीज़ को हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे देख सकते हैं, सभी के सभी मैं एक ही डायग्राम के अंदर आपको इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी बता देता हूँ बेटा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे देखते हैं, हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया बेसिकली। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ कि मैंने क्या किया, इसको जो है ये किया हमारे पास, हमने इसका एक सेमी सर्कल बनाया। इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है बेटे। लेट सी डी इज़ अ डायमीटर, ओ वही सेंटर है हमारे पास जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। और पी कोई भी पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, सच दैट सी पी यू कैन से स्मॉल ए, एंड हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। दिस इज़ क्यू, हमने पहले भी अभी किया था, ठीक है राजे। मैं कहना चाह रहा हूँ लेट दिस बी स्मॉल ए, दिस इज़ अ सेमी सर्कल, दिस इज स्मॉल बी, ठीक है। अभी हमने डराइव किया था ये वाली लेंथ एक्स आई थी हमारे पास, याद हो तो, ठीक है ना। अगर मैं पूरा का पूरा सर्कल अगर ले लूँगा तो उससे भी आप कर सकते हो, अगर मैं सर्कल लेना चाहता हूँ सर्कल से भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसको सर्कल से बना देते, कोई बात नहीं, ठीक है बेटे। हमारे पास ये है बट सी डी इज़ अ डायमीटर, ये हमने परपेंडिकुलर कोड लेना चाहो परपेंडिकुलर कोड ले लो, हमने पहले भी किया था ये, ठीक है बेटे। ये हमने एक परपेंडिकुलर कोड ले ली इसकी, ठीक है।
दिस इज़ पी, दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, यू कैन सेज, ठीक है। ये हमारे पास ओ है हमारे पास, ये भी एक इसकी रेडियस हो जाएगी, हमने जानबूझ के इसकी यहाँ पर ले लिया, लेट दिस बी एस, और हमने ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटे। ये भी परपेंडिकुलर है हमारे पास, और एक हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट दिस बी आर, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, लेट दिस लेंथ इज स्मॉल ए, लेट सी पी स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, ठीक है बेटे। ये अगर x अगर और x अगर है हमारे पास, आपको मालूम था x का स्क्वायर ए बी के बराबर था बेटा, x तो आ गया था हमारे पास रूट ए बी के बराबर, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो पी क्यू इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली, ठीक है बेटे या नहीं। सो ध्यान से देखते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, सी पी हमारे पास ए है, पी डी हमारे पास बी है, सी डी जो डायमीटर था वो आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है राजे। और पहले तो पी क्यू का जो स्क्वायर था हमारे पास सी पी इंटू पी डी आया था हमारे पास, आप सेमी सर्कल से राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, अदरवाइज पी क्यू अगर मैं इसको पी एम मान लेता हूँ तो पी क्यू पी एम बराबर हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आया था, तो एक्स आ गया था रूट ए बी, दैट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये सारे रिजल्ट हमने पहले भी करे थे। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओ एस जो रेडियस है हमारे पास, ओ एस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ सी डी का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी, ओ एस इज़ द अर्थमेटिक मीन बेसिकली, ठीक है बच्चे, समझ आया, कोई शिकायत, ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, अगर आपको याद हो तो हमने ज्योमेट्री में कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, ये भी हमारे पास राइट एंगल है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा कि पी क्यू का जो स्क्वायर है वो होता है क्यू आर इंटू क्यू ओ के बराबर। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी थे 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट से कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ज्योमेट्री जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ए बी सी अगर हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर मैं ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, तो 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट से हमारे पास, एक तो ये था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी, याद हो तो ए सी स्क्वायर होता है हमारे पास सी डी इंटू सी बी के बराबर बेटे, और एक होता था ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी के बराबर, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, ओ पी क्यू इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओ पी क्यू जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो है पी क्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एक तो आएगा क्यू आर इंटू क्यू ओ, ठीक है बच्चे, समझ आए। मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, पी क्यू का जो स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, क्यू आर इंटू क्यू ओ के बराबर, ठीक है बच्चे। तो देखते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर इंटू क्यू ओ। सो पी क्यू मेरे पास क्या है, पी क्यू स्क्वायर हमारे पास था ये, यानी ए बी, क्यू आर देखते हैं क्या आता है, क्यू ओ जो है, क्यू ओ है हमारे पास रेडियस विच इज़ इक्वल टू ओ एस, क्यू ओ जो है वो तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास विच इज़ इक्वल टू ओ एस। सो ओ एस किसके बराबर है हमारे पास, देखते हैं क्यू आर इंटू ए प्लस बी बाई टू, दिस इज इक्वल टू ए बी। और अगर ध्यान से देखा जाए तो क्यू आर किसके बराबर है बेटे, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी। और ध्यान से देखा जाए ये क्या हो गया, तो हार्मोनिक मीन हो गया ना बेटा हमारे पास, दैट इज़ क्यू आर जो है इस डायग्राम के अंदर वो हमारे पास हो गया हार्मोनिक मीन, ठीक है बेटे, समझ आया, कोई शिकायत, ठीक है। और अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर एक चीज़ और बड़े से करते हैं, इसके अंदर हम लोग देखते हैं इस लेंथ को और निकालते हैं हम लोग बेटे, इस लेंथ को और निकालते हैं, पी एस की लेंथ को, ठीक है। पी एस की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं पी एस की लेंथ मैं और निकालना चाहूँगा, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, ओ पी की लेंथ देखते हैं, ओ पी किसके बराबर आएगा, देखिए ओ पी इज इक्वल टू ओ डी माइनस पी डी, ठीक है बेटे या नहीं। तो मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार हमारे को ना जाना पड़े, या समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ओ पी की लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, ऐसे करते हैं, ओ पी इज इक्वल टू, ध्यान से देखते हैं, ओ पी इज इक्वल टू, ठीक है बेटे, ओ पी आ जाएगा ओ डी माइनस में पी डी, दिस इज ओ डी माइनस पी डी। ओ डी का मतलब क्या है, रेडियस, दैट इज ओ एस के बराबर है हमारे पास, ओ डी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल विच इज इक्वल टू ओ एस माइनस में पी डी, ठीक है बेटे या नहीं। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, पी डी स्मॉल बी विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए माइनस बी बाई टू। तो ओ पी मेरे पास आ गया ए माइनस बी बाई टू, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, दिस लेंथ, ठीक है बेटे। ये जो लेंथ है हमारे पास ये ए माइनस बी बाई टू आ गया। सो ये क्या था हमारे पास, ए प्लस बी बाई टू बीइंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल ओ एस। सो पी एस की लेंथ देखेंगे तो क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास व्हाट वी हैव इज पी एस स्क्वायर, ठीक है बेटे, बट वी गेट पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर,
पी एस का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज प्लस ओ एस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर आएगा बेटा हमारे पास ये, समझ आए। तो देखते हैं किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज नीचे तो 4 आएगा ही आएगा, जानबूझ के मैं इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ गया बेटा ये हमारे पास। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि -2ab से +2ab कैंसल आउट हो जाएगा बेटे। तो पी एस का स्क्वायर किसके बराबर आया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो पी एस किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, यानी कि दिस इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटे, समझ आए। ध्यान से देखिएगा, क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं दोबारा से आपको दिखाने के लिए। क्या करना चाहूँगा मैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दिस इज़, ठीक है बेटे, यहाँ लिखता हूँ मैं इसको। अब ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम था मेरे पास, ठीक है, इस डायग्राम में क्या है, ध्यान से देखेंगे कि जो सी पी है वो पी एस से बड़ा है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर से। नाउ पी एस इज़ ग्रेटर देन ओ एस बीइंग द हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल ओ पी एस के अंदर, कि पी एस की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है बेटा हमारे पास, ये वाली लेंथ इससे बड़ी आ रही है बिकॉज हाइपोटेन्यूज आर लॉन्गर साइड, ठीक है। फिर ओ एस जो है, ये वाली जो लेंथ है ओ एस, वो तो ओ क्यू के बराबर है बीइंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओ एस जो है वो तो ओ क्यू के बराबर है ना बेटे हमारे पास। फिर देखते हैं मज़ेदार चीज़ कि ओ पी एस वाले ट्रायंगल के अंदर कि ओ एस वाली जो लेंथ है, ये जो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये पी क्यू से बड़ा हो जाएगा बेटे। ये ओ एस जो है इससे बड़ा हो जाएगा ना हमारे पास पी क्यू से, ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी क्यू आ जाएगा बेटे हमारे पास, ठीक है। दैट इज़ ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। दोबारा देखते हैं मज़ेदार चीज़ कि इस ट्रायंगल पी आर क्यू के अंदर, अगेन नाउ पी क्यू इज़ अ हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटे। पी क्यू जो है वो अब क्यू आर से बड़ा है, पी क्यू जो है वो क्यू आर से बड़ा हो जाएगा बेटे हमारे पास, ठीक है। दिस इज़ ग्रेटर देन क्यू आर, जो कि हमारे पास ऑलरेडी पी डी से बड़ा होगा। तो सी पी का मतलब हो जाएगा ए, पी एस किसके बराबर था हमारे पास, पी एस था हमारे पास ये रूट मीन स्क्वायर के बराबर, ठीक है बेटे। पी एस पास रूट मीन स्क्वायर, ए अगर मान लेते हैं बड़ा है, रूट मीन स्क्वायर से बड़ा होगा। ओ एस किसके बराबर था, अर्थमेटिक मीन के बराबर। ये जो ओ एस है, ओ एस और ओ क्यू तो हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ना, ए और बी के, ठीक है। ए एंड बी आर द पॉजिटिव नंबर जो लेंथ है हमारे पास, विच इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। पी क्यू किसके बराबर आया था, ये जो लेंथ थी हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आई थी बेटे, दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। दैट इज ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम, ठीक है बेटे। ये नहीं, नाउ दिस इज़ ग्रेटर देन क्यू आर। क्यू आर अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो लेंथ थी क्यू आर आया था हमारा हार्मोनिक मीन। देखो ध्यान से, क्यू आर हमने यहाँ पर डेराइव किया था, क्यू आर वाज हार्मोनिक मीन, ठीक है। समझ आया, ये कहाँ से आया था, पी क्यू स्क्वायर हमने माना था, पी क्यू स्क्वायर हमारे पास आया था क्यू आर इंटू क्यू ओ के बराबर, तो हमारे पास ये लेंथ आ गई थी, क्यू आर वाज हार्मोनिक मीन, ठीक है बच्चे। तो देखते हैं, इसका मतलब हमारे पास सारे सारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही डायग्राम के अंदर हमारे प्रूफ हो गए, विच इज़ ग्रेटर देन बी, स्मॉल बी, ठीक है बच्चे। समझ आए, कोई शिकायत। अभी हम कुछ आपको सिंपल से क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं आपको, फिर धीरे धीरे मैं आपको लेवल बढ़ाना शुरू करेंगे इसका, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ए एम जी एम के ऊपर बेस्ड। अभी धीरे धीरे आपको अलग अलग सी इनइक्वालिटीज़ और किस किस टाइप की इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है बच्चे। पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं एक और हम लोग। मेरे पास है बच्चे एक क्वेश्चन है सिंपल से कि एक क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला लेता हूँ कि पी क्यू एक्स वाई, ठीक है, आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है हमारे पास। यू हैव टू प्रूव दैट, पहले आसान से क्वेश्चन करते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू क्यू एक्स इंटू पी क्यू प्लस एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 पी क्यू एक्स वाई, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा हम अर्थमेटिक मीन आपको सभी को मालूम है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एक्स क्यू वाई हो जाएगा बेटे, ठीक है। ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। ऐसे ही पी क्यू प्लस एक्स वाई जो है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू एक्स वाई हो जाएगा बेटे। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई
इंटू पी क्यू प्लस एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये दोनों नंबर सेम है तो दिस इज़ पी क्यू एक्स वाई आ जाएगा, रूट इंटू रूट 1 हो जाएगा हमारे पास। एक बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन लिया था मैंने, ठीक है। अभी और हम सिंपल से क्वेश्चन करते हैं एक दो थोड़े से, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में भी, ठीक है बेटे। क्वेश्चन है हमारे पास कि वी हैव टू प्रूव दैट, ओके, वी हैव टू शो दैट n raised to power n is greater than 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस 1। यहाँ पर याद रखना ग्रेटर देन का साइन है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो नंबर दे रखे हैं ये नंबर हमारे को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है कि अगर मैं ये ले लेता हूँ नंबर 1 + 3 + 5, सारे के सारे नंबर देखो हमारे पास डिफरेंट हैं, सारे नंबर बराबर होते हैं तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होते हैं, क्योंकि सारे नंबर अगर एक भी नंबर डिस्टिंक्ट अगर हो जाएगा तो उसका मतलब क्या एम जो है वो पक्का स्ट्रॉन्गर इनइक्वालिटी हो जाएगी, हमेशा जीएम से बड़ा आएगा। ये एन टर्म्स हैं बेटा हमारे पास, एन नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन है इनके अर्थमेटिक मीन से बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। इसका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, दिस 2n-1 का nth रूट यानी कि 1/n। आप सभी को मालूम है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो AP सीरीज़ है, इसका सम क्या होता है हमारे पास n²। कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ, जैसे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आएगा बेटा, ये ऊपर न्यूमरेटर में तो AP सीरीज़ हो जाएगी। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 135 अप टू सो ऑन 2n-1 होल रेज़्ड टू पावर 1/n, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इस वाले -1 से तो -1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखा जाए तो ये वाले n से ये वाला n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो हमारे पास आ जाएगा n² यानी कि n आ गया, n इज़ ग्रेटर देन 135। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। सो n रेज़्ड टू पावर n इज़ ग्रेटर देन 135 अप टू सो ऑन 2n-1, ठीक है। अब धीरे धीरे आप लोग सीखोगे कि इनइक्वालिटीज़ की प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अभी ये प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ बेटे, ठीक है, समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। वी हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि n फैक्टोरियल इज़ लेस देन n + 1/2 होल रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। n फैक्टोरियल इज़ लेस देन n + 1/2 होल रेज़्ड टू पावर n। अब यहाँ n फैक्टोरियल मुझे हेल्प करेगा। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर 1 2 3 अप टू सो n तक का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन, मैंने n नंबर्स यूज़ करे, इनका अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इनके ज्योमेट्रिक मीन का मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन, इनका ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या आ जाएगा 1/n। आप सभी को मालूम है n नंबर्स के लिए भी जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, हमने पढ़ा था। यहाँ ग्रेटर देन का साइन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नंबर डिफरेंट हैं, अगर सारे के सारे नंबर बराबर होते तो ये इक्वल होता, एक भी नंबर अगर डिफरेंट अगर हो गया तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन पक्का ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा बेटे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सम का फॉर्मूला आता है n इंटू n + 1/2, डायनामीटर में n था ये, और ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल होल रेज़्ड टू पावर 1/n आया बच्चे। इस वाले n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास n + 1/2 होल रेज़्ड टू पावर n इज़ ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है बेटे। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन है अगला। अभी मैं सिर्फ अर्थमेटिक में ज्योमेट्री में इनके क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये वाले, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने सोचना कैसे होता है, ठीक है। यू हैव टू शो दैट n रेज़्ड टू पावर n + 1/2 होल रेज़्ड टू पावर 2n इज़ ग्रेटर देन n फैक्टोरियल होल क्यूब, ठीक है बच्चे। सो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर होल क्यूब आ रहा है बेटा हमारे पास, तो हमने वही किया कि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू सो ऑन n क्यूब, ठीक है। ये नंबर ले लिए मैंने, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब मैंने नंबर ले लिए, ठीक है। इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा, इसके ज्योमेट्रिक मीन यानी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा जो मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। जहाँ AM जो होता है वो GM से बड़ा होता है, तो यहाँ से नंबर से पता चल जाएगा n फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 का होल क्यूब आ रहा था, इसलिए मैंने नंबर ये वाले ले लिए बेटे,
तो इसका ज्योमेट्री मीन क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट रेज़ टू पावर 1/n, ठीक है। और आप सभी को मालूम है इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये 1/n है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन n होल रेज़ टू पावर 3/n हो जाएगा बेटा, ये समझ आए, कोई शिकायत। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू n इज़ ग्रेटर देन n फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 3/n आ जाएगा बच्चे, समझ आए, कोई शिकायत, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, दिस इज एक n से n कैंसिल आउट हो जाएगा ये हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, दिस इज n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज़ ग्रेटर देन n फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 3/n, ठीक है। मुझे प्रूफ करना था बाई 2 का होल रेज़ टू पावर 2n, तो बाई 4 है तो स्क्वायर ही हो जाएगा वो हमारे पास, ठीक है। दिस इज, मैं जानबूझ के उसको लिख लेता हूँ, दिस इज n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन n फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 3/n। अब क्या करेंगे, दोनों की रेज़ टू पावर n कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा n रेज़ टू पावर n इंटू n+1/2 होल रेज़ टू पावर 2n इज़ ग्रेटर देन n फैक्टोरियल का होल क्यूब। ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बेटे, समझ आए, ठीक है। अब कुछ थोड़े से ठीक ठीक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। कुछ सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा अच्छा हल्के हल्के क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ABC आर पॉजिटिव नंबर्स आर पॉजिटिव, अभी हल्के हल्के से क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं। रियल नंबर्स लेस देन 1 with a plus b plus c is given to be 2, then you have to prove that a upon 1 minus of a into b upon 1 minus of b into c upon 1 minus of c is greater than or equal to 8, ठीक है। और भी आसान आसान से तरीके हैं, पर मैं एक जानबूझ के आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे नंबर जो हैं लेस देन 1 दिए हुए हैं बेटे हमारे पास। टॉपिक का भी थोड़ा सा हमने चेंज किया है, ये सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जहाँ 1 माइनस ए आ रहा है, अपने समझाने के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने कहा लेट एक्स को मैंने मान लिया 1 माइनस ऑफ ए, ठीक है। वाई को मैंने मान लिया 1 माइनस बी और जेड को हमने मान लिया 1 माइनस ऑफ सी, ठीक है बेटे। अगर मैं सबको ऐड भी करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 2 के बराबर है बेटे ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 2, ये 1 हो जाएगा बेटा हमारे पास, समझ आया। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है बेटे। यानी कि इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं यहीं से अगर देखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, चलो अगर x अगर 1 माइनस ऑफ ए, तो a क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ x हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ y, c क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ z, ठीक है बेटा। ये नहीं, तो जो क्वेश्चन है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान से देखना। a मैंने क्या बोला था, a था 1 माइनस ऑफ x के बराबर, और यहाँ से देखा जाए और ये रिजल्ट जो मेरे पास है दिस वन, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस वाई प्लस जेड, किसका मतलब, वाई प्लस जेड का मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना बेटे, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि a का मतलब क्या हो गया हमारे पास, a कम्स आउट टू बी इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है बेटे। b जो हमारे पास 1 माइनस वाई था, इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस जेड। मैं जानबूझ के इसको एम जी एम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। c किसके बराबर था हमारे पास, यहाँ से c था हमारे पास 1 माइनस जेड के बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। ध्यान से देखो, जो ये क्वेश्चन था हमारे पास दिस वन, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन रिड्यूसेस टू, जो मुझे प्रूव करना है, ठीक है बेटे। नाउ जो मुझे प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव, बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्मेट थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हमारे को a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस जेड, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट y प्लस जेड, a की जगह हमने ये रखा, ये था a अपॉन 1 माइनस ऑफ ए, 1 माइनस ए का मतलब था हमारा a 1 माइनस ए था हमारे पास ये, यानी कि x, ठीक है। तो क्वेश्चन रिड्यूसेस टू y प्लस जेड अपॉन x इनटू हमारे पास क्या है b, और b की जगह आ जाएगा x प्लस जेड, ठीक है बेटे।
बी अपॉन वन माइनस बी था, वन माइनस बी का मतलब क्या आ जाएगा, वन माइनस बी का मतलब आ जाएगा, देखो ध्यान से, वन माइनस बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है राजी, इसलिए टॉपिक क्या था मैंने बोला था आपको, सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजीज, देखिए हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। सी का मतलब आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में जेड। अब मुझे प्रूव करना है दिस इज ग्रेटर देन और 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इसको देख के थोड़ा सा आपको आसान लग रहा होगा कि कैसे करना है। बेसिकली वाई प्लस जेड अगर नंबर है हमारे पास, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट वाई जेड। ई एम जी एम, ई एम दो नंबर का उसका ज्योमेट्री मीन से बड़ा होता है बेटी। जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट जेड एक्स। ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, वही वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 8, और ये एक्स वाई जेड आ जाएगा बेटे हमारे पास। ये जो रिजल्ट है इन सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे, रूट वाई जेड रूट जेड एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स और एक्स दो बार आ रहा है, वाई और वाई दो बार आ रहा है, जेड और जेड दो बार आ रहा है, मल्टीप्लाई करके ये एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दूंगा तो वाई प्लस जेड अपॉन एक्स, जेड प्लस एक्स अपॉन में वाई, और एक्स प्लस वाई अपॉन में जेड जो है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आएगा बच्चे हमारे पास। ठीक है, और आप वैल्यू डाल सकते हैं वापस, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो मुझे प्रूफ करना था। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया, दैट इज़ ए अपॉन में 1 माइनस ऑफ ए इंटू बी अपॉन में 1 माइनस ऑफ बी इंटू सी अपॉन में 1 माइनस सी, दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। समझ आए बच्चे। ठीक है, कुछ हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, कुछ इनइक्वालिटीज़ और होती हैं हमारे पास। ये तो एक सिंपल सा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। कुछ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ और जो T2 इनइक्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटीज़ होती हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा आने वाले लेक्चर्स में ना। अभी हम कुछ और सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं ये। ठीक है बेटे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। T2 इनइक्वालिटीज़ कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटीज़ के ऊपर बेस्ड ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बेटे, वो हम बड़े तरीके से अच्छे से करेंगे, पूरा का पूरा लेक्चर बनाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ए बी सी डी बी, सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बी एनी 4 पॉजिटिव रियल numbers, positive real numbers, then prove that a upon b plus b by c plus c by d plus d by a is greater than or equal to 4। ये पूरी सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सीधा सा ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए अपॉन बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई डी प्लस डी बाई ए। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इसका फोर्थ रूट ऑफ ए अपॉन बी बी बाई सी, ठीक है बेटे, सी बाई डी और डी बाई ए। क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा बेटे, बी से बी कैंसल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा, डी से डी कैंसल आउट हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट इज दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। ठीक है, एक मैं आपको एक बड़े से रिजल्ट बताना चाहूँगा कि अभी हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि ए एम जो होता है वो जी एम से बड़ा है और जी एम जो है वो एच एम से बड़ा होता है, याद हो तो। इसके ऊपर बेस मेरे को कुछ बड़ी सी चीज़ें हैं आपको बताना चाहूँगा। अगर दो नंबर्स के बारे में बात करते हैं, यानी a प्लस बी बाई 2, ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ ए एम जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है बेटे। ठीक है, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या था हमारे पास, 1 अपॉन ए, मैं कहना चाहता हूँ कि इसका हार्मोनिक मीन था हमारे पास 2 अपॉन में 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, याद हो तो। बेसिकली हुआ क्या था, याद हो तो, कि 1 बाई एच जो था वो था हमारे पास 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी डिवाइडेड बाई 2, वेयर एच इज़ अ हार्मोनिक मीन। तो एच किसके बराबर हो जाएगा, एच कम्स आउट टू बी 1 अपॉन ए प्लस 1 बाई बी। ठीक है बेटे, और अगर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है तो अर्थमेटिक मीन का मतलब ए प्लस बी बाई 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच का मतलब 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ठीक है बेटे, यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट मिलेगा ये वाला शानदार कि ए प्लस बी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया हमारे को। ठीक है, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ अगर 3 नंबर्स भी अगर होते हैं हमारे पास, 3 नंबर्स, ठीक है बेटे, मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, 3 नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है दिस इज़ 3 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी आ जाएगा बेटे। कभी भी अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स नज़र आएँ
तो आपको याद रखना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन हम इनइक्वालिटी लगा लेंगे, जैसे 1/a + 1/b + 1/c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3² दैट इज़ 9। ठीक है, ऐसे ही फॉर n नंबर्स, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि फॉर n नंबर्स, अगर मेरे पास n नंबर्स हैं, ठीक है, a1 a2 a3 n पॉजिटिव नंबर्स हैं मेरे पास, n पॉजिटिव नंबर्स, तो इसका मतलब उनका अर्थमेटिक मीन दैट इज़ a1 + a2 + अप टू सो ऑन an अपॉन में n इज़ ग्रेटर देन n अपॉन 1/a1 + 1/a2 अप टू सो ऑन 1/n। अगर सारे इक्वल होकर हो जाएंगे तो बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाएगा कभी भी हमारे पास a1 + a2 अप टू सो ऑन an अपॉन में a1 इंटू 1/a1 + 1/a2 अप टू सो ऑन 1/an इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n²। ठीक है, ये मैं इसलिए करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन था हमारे पास सिंपल सा, वो भी यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। ABCD आर पॉजिटिव नंबर्स, क्वेश्चन कहता है कि ये पॉजिटिव नंबर्स अगर हैं, ठीक है, तो मुझे प्रूव करना था, प्रूव दैट a + b + c + d, ये देखते ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, इंटू 1/a + 1। ऐसे तो अलग अलग अप्रोचेस भी होती हैं, पर इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होती हैं AMHM से डायरेक्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ठीक है, नंबर्स अगर अनइक्वल हैं तो सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, समझ आया बेटे? चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक और है हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, दिस इज़ यू टू प्रूव दैट, क्वेश्चन है नेक्स्ट बेटा हमारे पास, प्रॉब्लम नहीं तो हो जाएगा ना हमारे पास। ये वाला जो क्वेश्चन है वो तो AMHM से डायरेक्ट हो जाएगा ना बेटे, जो मैंने लिखा हुआ है ये वाला 4 नंबर्स के, n नंबर्स के लिए था तो 4 नंबर्स के लिए भी हो जाएगा, ऐसे जैसे मैंने ये किया। ठीक है, 3 नंबर्स के लिए, 4 नंबर्स के लिए 4 आ जाएगा हमारे पास, 4, ठीक है ना, 4 नंबर्स के लिए डायरेक्ट हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। a + b + c + d/4, मैं क्या लिख देता हूँ कि a + b + c + d/4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4/1/a + 1/b + 1/c + 1/d। जब मल्टीप्लाई कर दोगे आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, these are the positive real numbers, you have to prove that twice of, you have to prove that 6 times of ABC is less than or equal to a² times of b + c plus b² times of c + a plus c² times of a + b is less than or equal to twice of a³ plus b³ plus c³। ठीक है बेटे, सिंपल से क्वेश्चन करते हैं हम लोग ये वाले। सो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये वाला, ये देखो सिंपल सा कैसे आता है, a² b + c plus b² c + a प्लस c² a + b। ये है क्या बेसिकली, इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू a² b प्लस a² c b² c प्लस b² a प्लस c² a प्लस c² b। ठीक है बेटे, ये 6 टर्म्स आ गए बेटा हमारे पास। इन 6 टर्म्स का जो अर्थमेटिक मीन है दिस इज 6 टाइम्स ऑफ इज ग्रेटर 6th रूट ऑफ, इन सभी मल्टीप्लिकेशन, इन सभी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग, यानी क्या आएगा a² b a² c b² c b² a c² a c² b दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 6th रूट ऑफ। ध्यान से देखेंगे हम लोग तो ये a² 4 आ गया, 5 और 6, यानी ये आ जाएगा दिस इज़ a⁻6। आगे देखेंगे तो क्या आएगा b इंटू b² और b, यानी b भी हमारे पास 6 टाइम्स आ रहा है, दैट इज़ b⁻6। आगे देखेंगे हम लोग दिस इज c, दिस इज c, दिस इज c², दिस इज c², तो व्हाट वी हैव दिस इज c⁻6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ABC। ठीक है, यानी ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया सिंपल AMGM से, 6 नंबर्स का हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कर दिया। समझ आया बेटे?
सेकंड वाले पार्ट के लिए देखते हैं, एक अच्छा सा काम है हमारे पास, हमने पहले भी किया था। तो क्या करेंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है ना बेटी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ab। और ये a प्लस बी से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ab इंटू ए प्लस बी। इसमें अच्छे से फैक्टराइजेशन है वो सिखाऊंगा मैं, जो क्वेश्चन में हमारे को चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये आएगा ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है बेटे। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास दिस इज बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी सी इंटू बी प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी ए इंटू सी प्लस ए, ठीक है बेटे। अगर मैं सबको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो तो आ ही गया, ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो मुझे प्रूफ करना था ये आ गया। ध्यान से देखेंगे, ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए। पर आपको वैसे प्रूफ तो हमारे को कुछ और करना था, आपको वैसे प्रूफ तो हमारे को ये करना था, है ना। ऐसा कुछ पार्ट मैं जानवर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और देखो जो मैंने लिखा है वो ये दोनों सेम चीज़ हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, आप लोगों ने याद रखना है, अलजेब्रा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो बाकी सारा काम आपका आसान हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास जो मैंने ये लिखा, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस इज ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है बेटे। हमने क्या किया, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से इन दोनों टर्म से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटे, क्या आएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस सी। फिर क्या करेंगे, इन दोनों से सी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। देखिएगा वही का वही सेम एक्सप्रेशन आया हमारे पास जो हमारे को प्रूफ करना था, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी प्लस और सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है बच्चे। कोई शिकायत? ओके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग और। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था अभी, ठीक है बेटे। अभी जब अभी सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी का था प्रॉब्लम हमने कर रहा था, उसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। हमने पहले आज जो सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी स्टार्ट करी थी उसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम है मेरे पास, वो करते हैं हम लोग अभी। ये कहता है कि इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल, दे आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स such that a plus b plus c is equal to 1, then you have to prove that 1 plus a into 1 plus b into 1 plus c is greater than or equal to 8 times of 1 minus of a, 1 minus of b and 1 minus of c, ठीक है। सेम लगभग सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, बस सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी का ही है ये भी, ठीक है। सो प्रूफ करते हैं बेटा इसको। हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी देखा जाए तो 1 है हमारे पास। अगर मैं 1 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 1 की जगह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, दिस एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू 1 की जगह अगर मैं a प्लस बी प्लस सी डालता हूँ, ध्यान एक बार एक चीज़ लिख देता हूँ, बाकी सबके लिए वैसे का वैसे आएगा। 1 प्लस a का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस a यानी 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना बेटे, समझ आए। ऐसे 1 प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी यानी कि a प्लस 2b प्लस सी। ऐसे 1 प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मतलब a प्लस बी प्लस 2c, ठीक है ना। सो क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, और 1 माइनस a का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस a का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास b प्लस, दैट इज दिस क्वेश्चन रिड्यूसेस टू, यू कैन से एज, ये क्वेश्चन ऐसा रिड्यूस हो रहा है हमारे पास जो मुझे प्रूफ करना है, 2a प्लस बी प्लस सी
ए प्लस टू बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस टू सी, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस ए का मतलब आ जाएगा बी प्लस सी, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जो है 1 दिया हुआ है बेटा, तो 1 माइनस ए का मतलब क्या आ जाएगा बी प्लस सी। दिस क्वेश्चन रिड्यूसेस टू 8 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, इंटू सी प्लस सी इंटू ए प्लस बी। इसको देख के थोड़ा सा आपको ए एम जी एम याद आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं देखेंगे हम लोग। तो 2-3 चीज़ें हैं हमारे पास कि अगर मैं ए प्लस बी को ही अगर मैं एक्स मान लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और बी प्लस सी को मैं वाई मान लूँ और सी प्लस ए को जेड मान लूँ, ठीक है ना। ए प्लस बी को मैंने अगर एक्स माना है, बी प्लस सी को मैंने एक्स वाई माना है, तो ये जो एक्सप्रेशन है और कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ये क्या है ए प्लस बी और ए प्लस सी, ए प्लस बी और ए प्लस सी यानी कि एक्स प्लस जेड हो गया। समझ आ रहा है बेटा या नहीं। ये जो एक्सप्रेशन है 2a का मतलब क्या हो जाएगा, 2a का मतलब हमने a प्लस ए में ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। तो a प्लस बी हो जाएगा और a प्लस सी हो जाएगा, a प्लस बी एक्स है और a प्लस सी मेरे पास z है, तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड, ठीक है। इनटू सेकंड एक्सप्रेशन क्या है a प्लस बी और बी ए प्लस सी, इट इज़ एक्स और b प्लस सी कितना हो जाएगा y, ठीक है। और a प्लस सी का मतलब z और b प्लस सी का मतलब y। मुझे प्रूफ करना है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ b प्लस सी वाज y, c प्लस a वाज z एंड दिस इज x। आपको देखते नज़र आ रहा होगा तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन खत्म है। दैट इज x प्लस जेड, ए एम जी एम से आप सभी को मालूम है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एक्स जेड, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई एंड जेड प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट जेड वाई, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वही गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई। ये 2 प्रूफ था हमारे पास, ठीक है बेटे, ये प्रूफ करेंगे ये प्रूफ करेंगे। दिस इज एक्स प्लस वाई जेड प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एक्स बाई जेड एंड वी आर डन। समझ रहा है बेटे नहीं। मैंने क्या बोला कि मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है, दिस इज़ टू प्रूव और दिस इज़ टू प्रूव, बात एक ही है, ठीक है कि नहीं। ये प्रूव करूँ या ये प्रूव करूँ, बात एक ही है। और ये हमारा सिंस फ्रॉम ए एम जी एम आ जाएगा, फ्रॉम ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। 2 नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है बेटे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, कुछ इजी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको शेब इनइक्वालिटीज़, T2 इनइक्वालिटीज़, उसके ऊपर बेस हम लोग प्रॉब्लम्स करवाएंगे, ठीक है बेटे, नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो हमारे को RMO वर्कशॉप में मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंपल सा कि इफ़ A B C D और 4 नॉन नेगेटिव real numbers such that a plus b plus c plus d is equal to 1, ये स्टैंडर्ड चीज़ है हमारे पास। देन यू हैव टू शो दैट, आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/4, ठीक है। इफ ए बी सी डी आर 4 नॉन नेगेटिव रियल नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 1, देन शो दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो आसान सा तरीका इसका क्या है कि मैंने क्या बोला, लेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आपको एक बड़ी सी चीज़ बताता हूँ कि अगर ये ए के बराबर होता, मैं 1 तो दे रखा है फिक्स हमारे पास, अगर मैंने कहा किसी भी नंबर सम के बराबर अगर है हमारे पास, एक जनरलाइज तरीका बताता हूँ, मज़ा आएगा आपको। तो हमने क्या बोला, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी को मैंने मान लिया बी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी, ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ ऊपर वाले इक्वेशंस को, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी प्लस डी, ए माइनस बी के बराबर आ जाएगा बेटे। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया बेटे। और ध्यान से अगर देखा जाए, बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है बेटा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन लेस देन ए स्क्वायर हो गया बेटे, यानी कि मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी जो है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर ए तो 1 दिया हुआ है हमारे पास, तो यानी कि लेस देन इक्वल टू 1/4 हो गया सारा का सारा ये इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि ए 1 था तो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा ये, ठीक है।
और अगर ध्यान से देखा जाए ये है क्या हमारे पास, दिस इज़ ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है बेटा, ये नहीं, मुझे जो प्रूफ करना था वो क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। हमारे को जो प्रूफ करना है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है। और ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी तो ऑलरेडी ही इससे छोटा होगा, ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस सी डी से। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ए डी वाली ये जो टर्म है एक्स्ट्रा आ रही है बेसिकली हमारे पास। ठीक है, और दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वैसे भी लेस देन आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव नंबर अगर दिए हुए तो, फॉर नॉन नेगेटिव नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव में तो 0 तो भले ही हो सकता था, तो इसलिए मैं क्या कहूँगा इसको, ये आ गया था हमारे पास, दैट इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है बेटे, इसको थोड़ा सा जनरलाइज अगर करते हैं, वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको, जनरलाइज के लिए एक प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आता तो क्या होगा बेसिकली, क्या जनरल क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, तो जनरलाइज क्वेश्चन इसका ये था कि इफ़ रिजल्ट यू कैन से इफ़ A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN जो हैं आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये सारे अगर आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर दिए हुए हैं, ठीक है, हुज सम इज़ A, इनका जो सम है वो आपको A दिया हुआ है, देन ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है A1 A2 A2 A3 A3 A4 अप टू सो ऑन AN-1 AN इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ A²। सेम लॉजिक है, मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा करना कैसे है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, जिसका सम हमारे पास A दे रखा था, यानी गिवन क्या था हमारे पास, सिंस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन AN हमारे पास A दे रखा था बेटे। ठीक है, हमने क्या किया, ऑल्टरनेटिव टर्म्स का डिफरेंस देख लिया। ठीक है, इसको हमने B मान लिया, डिपेंड नहीं करता एन इवन या ओड हो, सबके लिए सेम आएगा हमारे पास, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब मैंने वही काम किया, अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A3 अप टू सोन, ये जो टर्म्स चल रही हैं ये हमारे पास A प्लस भी आ जाएगा। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A2 प्लस A4 अप टू सोन जो है वो A माइनस भी आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इन सबको, अगर सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A3 प्लस अप टू सोन, ये वाले जो टर्म्स हैं वो A2 प्लस A4 प्लस अप टू सोन, ये वाले जो टर्म्स हैं, ठीक है, इस इक्वल टू A² माइनस B² आया बेटे। ठीक है, और दिस होल एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल टू A², क्योंकि B² तो पॉजिटिव है। 4 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A3 प्लस अप टू सोन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, A2 प्लस A4 प्लस अप टू सोन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू हमारे पास A² आ गया। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन था A1 प्लस A3 अप टू सो ऑन एंड A2 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन, ये वाला जो भी एक्सप्रेशन बनेगा लेस देन इक्वल टू 1/4 A² आ गया बेटे ये। और जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए यानी कि A1 A2, ये तो कुछ ही टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है ना बेटे हमारे पास, मैं कहना चाह रहा हूँ देखा जाए। ठीक है, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4, ये जितनी भी टर्म्स हैं ये ऑब्वियसली इससे कम आएंगी, दैट इज़ A1 प्लस A3, जो मैंने ये वाली जो टर्म्स लिखी हैं इनसे ऑब्वियसली ही कम होगा ये। ठीक है, मैं तो स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटी दे देता हूँ अगर वो नहीं है तो। ठीक है, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4 A², 0 हो सकता तो इसलिए वो आ जाएगा, अदरवाइज ये आ जाएगा। ठीक है बेटे, समझ आए, तो हमारा जो रिजल्ट था ये आ जाएगा A1 A2 प्लस A2 A3 अप टू सोन, ये जो एक्सप्रेशन था दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4 A²। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन था ये, अभी बिल्कुल आसान से मैंने AM GM के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल और बढ़ाते चले जाएंगे बेटे। ठीक है, थैंक यू।